नमस्कार साथियों, आज हम इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथियों, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होंगे। पहला प्रश्न है, जिस काल को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो साथियों, सबसे पहले आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को, या कुत्ते जानवर हैं, डॉग को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। आधुनिक होमोसैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो साथियों, आधुनिक जो होमोसैपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो साथियों, मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू किया। तो इसका ये नवपाषाण सही है। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो इसमें अपने तांबा सही है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो साथियों, मानव द्वारा उपयोग में या प्रयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। तो इसका गेहूं आंसर सही है। अगला है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक या उपभोक्ता कब बना? तो साथियों, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक या उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। तो इसका नवपाषाण काल सही है। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो साथियों, जो दयाराम साहनी थे, तो इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 में। और साथियों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हड़प्पा है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। इसका 1921 में उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों, ये जो कांस्य की नर्तकी ये नग्न अवस्था में है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और इसका उत्खनन 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया है। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, और ये पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो साथियों, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो साथियों, ये गोदीवाड़ा अपने लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा स्टेडियम बंदरगाह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, और ये लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और साथियों, यहाँ अन्न के भंडार भी मिले हैं बड़े बड़े मोहनजोदड़ो में, और यहाँ बड़े बड़े स्नान घर मिले हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या बताते हैं? तो साथियों, इसमें लिखा हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो बताते हैं 2350 से 1750 ईस्वी, या 2500 से 1750 ईस्वी पूरी सर्वमान्य तिथि यह है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो साथियों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में माना जाता है। अगला है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो साथियों, ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो साथियों, आर्य भारत में सबसे पहले सिंधु सैंधो सप्त सैंधो प्रदेश में बसे। आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो साथियों, कई लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो आर्यों का मूल निवास स्थान है एशिया माइनर माना है, और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंदिर
मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो साथियों, जो वेदों की संख्या 4 हैं, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से आपको पूछा गया है कि गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है? तो साथियों, जो ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। साथियों, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला है प्राचीन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। सबसे नया है अथर्ववेद। और साथियों, जो सामवेद है उसमें संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो साथियों, ये जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद, वहाँ से सत्यमेव जयंती लिए गए हैं। और साथियों, उपनिषदों की संख्या 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जबकि वेदों की संख्या 4 है। और साथियों, पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण है। साथियों, पुराणों की संख्या 18 है। और जबकि वेद 4 है, जबकि वेदांग 6, वेदांगों की संख्या 6, वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तं, ज्योतिष। तो साथियों, ये इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और साथियों, आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।